गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। आशा करता हूं कि सभी टमाटर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स वेरिएशन। किसको पढ़ने वाले हैं? इन्वर्स वेरिएशन को। देखो बेटा, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे होगे तो हर एक चैप्टर में मैंने क्या किया कि पार्ट वाइज वीडियो बनाया है। पार्ट 1, पार्ट 2, जैसे ये डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का है। ओके, तो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से वीडियो बन रहा है। तो आप लोग जब भी वीडियो देखना तो उसमें आप देखना कि पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करते हुए आप देखते चले आना, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं ये बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स वेरिएशन पढ़ने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, एक्टिविटी को अटेम्प्ट करने वाले हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से प्यारे प्यारे टमाटरों शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो बेटा, यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में ध्यान से देखो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि आई मेड दिस वॉल अलोन इन 10 days बट 5 of us would have made it in 2 days। कह रहा है कि मैंने इस दीवार को, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, इस चीज़ को समझो। ये व्यक्ति जो है, ये जो लेबर है, ये लेबर कह रहा है कि मैंने इस दीवार को अकेले, है ना, एलोन मतलब होता है अकेले, एलोन मतलब क्या होता है? अकेले। मैंने इस दीवार को अकेले ही कितने दिनों में बनाया है? मैंने इस दीवार को अकेले बनाया है 10 दिनों में। कितने दिनों में? 10 days लगा है इस दीवार को बनाने में, इस लेबर को। ओके, अब ये कह रहा है कि 5 of us, हम लोग में से मतलब 5 मेरे जैसा ही व्यक्ति मिल करके इस दीवार को 2 दिन में बना देते हैं। कितने दिन में? 2 days में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब पहले इन्वर्स वेरिएशन को समझ जाते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन, ये बेस्ट एग्जांपल है इन्वर्स वेरिएशन का। देखो जरा, एक व्यक्ति कितने दिन लगाता है? 10 दिन। एक व्यक्ति कितने दिन उसने लगाए? 10 days लिए उसने। और जब वही 5 पीपल हो गए, 5 लोग हो गए उसी दीवार को बनाने के लिए, है ना, उसी दीवार को बनाने के लिए, तो कितना दिन लग गया? 2 दिन लगा। समझ में आया है? तो इसमें क्या हुआ, ये कैसे हम लोग समझ जाते मतलब समझेंगे सर कि ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। देखो, इन्वर्स वेरिएशन ये कहता है कि अगर आप बढ़ोगे, एक तरफ बढ़ेगा तो एक तरफ तराजू जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तराजू मतलब ऐसा समझ लो कि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक बढ़ेगा, एक कोई चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इस एग्जाम्पल में हो रहा है, जैसे आदमियों की संख्या बढ़ गई, लेबर की संख्या बढ़ गई, काम करने वालों की संख्या बढ़ गई, है ना, 5 लोग हो गए, तो दिनों की संख्या क्या हो गई? यहाँ पे दिन की संख्या कम हो गई। क्लियर है? समझ में आया है ना? तो उसी तरह से अब जैसे मान लो कि आदमी की संख्या घट जाए, आदमी की संख्या मैंने घटा दिया, तो इसका मतलब दिन ज़्यादा लगेगा, दिन ज़्यादा लगेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका किस चीज़ का? इन्वर्स वेरिएशन का। तो जब भी आपको इन्वर्स वेरिएशन को ढूंढना रहे और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप ये देखना उसके अंदर में क्वेश्चन में कि क्या ये एग्जाम्पल इन्वर्स वेरिएशन का है। इन्वर्स वेरिएशन ये कहता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हो रहा था। ठीक है, या एक घटेगा, एक घट जाएगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक घट जाएगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। क्लियर है? एक घटा तो दूसरा बढ़ा। जैसे ही आदमियों की संख्या कम हो गई, कम अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? दिन बढ़ जाएगा। दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आपका। ओके, तो कुछ इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है, ये पिक्चर देने का, पिक्चर के माध्यम से आपको इन्वर्स वेरिएशन समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है समझाने के लिए। देखो क्या हो रहा है कि पहले 5 लेबर था, ठीक है, और किसी काम को करने में कितना 60 डे लग रहा है उसको। ठीक है, देखो नंबर ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट किया, ये एक टेबल बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये एक टेबल है। ठीक है, ये एक क्या है? टेबल है। इस टेबल के अंदर में कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में, नंबर ऑफ लेबर को x में रखा गया है और नंबर ऑफ डेज को y में रखा गया है। ओके, तो ध्यान से देखो, आप शुरू में 5 लेबर है, फिर 5 से 10 लेबर हुए, 10 से 15 हुए,
15 से 20 लेबर हो गए, 20 से फिर 30 लेबर हो गए। तो क्या देख रहे हो आप कि ये लेबर की कैटेगरी है, पहले 5 लेबर थे, फिर 10, 15, 20, 30, है ना। इसका मतलब क्या देख रहे हो आप कि लेबर की संख्या बढ़ रही है, लेबर की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ डेज देखो, पहले 5 लेबर थे तो 60 दिन लगता था किसी काम को करने में, है ना। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, उसको समझो, कॉन्सेप्ट को समझना। 5 लेबर यानी कि 5 लेबर थे, कितने दिन लग रहे हैं, 60 डेज लग रहे हैं। अब लेबर 10 हो गए तो कितने लगेंगे, 30 डेज लग रहे हैं। लेबर 15 हो गए तो कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहा है। देखो ध्यान से, ये क्या होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। ये 60 था, ये 30 हो गया, ये 30 था, ये 20 हो गया, ये 20 था, ये देखो लेबर की संख्या 20 हो गई तो ये 15 दिन लग रहा है। लेबर की संख्या 30 हो गई तो यहाँ कितने दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो इसका मतलब क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि लेबर की संख्या बढ़ रही है तो दिन की संख्या घट रही है ना। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब होता है घटना। और ये जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, मैंने क्या बताया था कि एक इंक्रीज करे, इंक्रीज मैंने लिखा, इंक्रीज शॉर्ट में, है ना। एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये टेबल देखने से आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन्वर्स वेरिएशन समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये कैसे आप चल रहे हैं, अभी आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। इस डायरेक्शन से आप इधर की तरफ जा रहे हैं। यही मैं अगर इस डायरेक्शन से चलूँ, इधर से, क्लियर। इस टेबल को अब मैं इधर से देखना शुरू करूँ तो देखो 30 है, फिर यहाँ 20 हुआ, फिर यहाँ 15 हुआ, फिर यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ 5 हुआ। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि अभी आपने ऊपर ऐसे चला था, अभी आप ऐसे चल रहे थे। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अब इधर से चलना है, इस डायरेक्शन से देखना है। देखो 10 व्यक्ति काम कर रहा है, नहीं 30 लोग काम कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहा है। 20 लोग काम कर रहे हैं तो यानी कि देखो 30 लोग काम कर रहे हैं तो 10 दिन, यानी कि कम हो गया, टाइम कम हो गया, समय दिन कम लग रहा है ना। तो इधर से जब इधर से आप जाते हैं तो क्या होता है, दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो 10 था, 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ओके, और क्या हो गया, 60 हो गया। समझ में आ रहा है। उसी तरह से जब आप इधर से आते हो तो 30 हो गया, 30 से 20, यानी कि देखो ये संख्या घटती जा रही है। इधर से जब इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्शन बताया मैं कि जब इस डायरेक्शन चल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि लेबर की संख्या कम हो रही है तो दिन बढ़ रहा है, क्लियर है। और अगर उस डायरेक्शन चलते हैं तो लेबर की संख्या बढ़ रही है तो दिन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, दिन कम हो रहा है उस काम को करने के लिए। चलो अब ये चीज़ समझ गए। अब ध्यान से देखो क्या कहता है। अब थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि आपने ऊपर के टेबल तो देख लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि वी विल गेट अ कांस्टेंट, हम लोग क्या मिलता है, हमें कांस्टेंट मिलता है। कब, इन डायरेक्ट रिलेशन। कौन से रिलेशन में, डायरेक्ट रिलेशन में। थोड़ा सा मैं ऊपर में भी अभी एक छोटा सा पॉइंट है लिखा हुआ, उसको भी यहाँ रख लेता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी मल्टीप्लाई द वैल्यू x एंड y। दिख रहा है यहाँ पे, इफ़ वी मल्टीप्लाई द वैल्यू x एंड y, x और y की कैटेगरी में है। देखो ये x और y की कैटेगरी में है, ठीक है। क्या, x और y, ठीक है। अगर इन दोनों वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है, कांस्टेंट। वी विल गेट अ कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। वी विल गेट कांस्टेंट, हम लोग को क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। ओके, छोटा, ठीक है। वी विल गेट कांस्टेंट, हम लोग को क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। अब सर ये कांस्टेंट क्या होता है, उसको थोड़ा सा आप क्लियर करोगे क्या? ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ जी। कांस्टेंट क्या है, देखो ज़रा, देखो जब हम x और y को वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। देखो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो x इंटू इसको करो तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू, देखो करो ज़रा, 5 मल्टीप्लाई 60 तो क्या हो जाएगा, देखो 6 5 जा 30 और ये 0 300 हो जाएगा। ओके, ये पहला का था।
10 मल्टीप्लाई 30 करो, 10 मल्टीप्लाई 30 तो कितना हो जाएगा, ये भी 300 आएगा। ओके, अगला करो, ये 15 मल्टीप्लाई 20 कितना, देखो ये x है और ये y वाला है, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 है और ये 20 है ना। ये आपका 15 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 और ये जीरो डाल दो इस पर, देखो मल्टीप्लाई करने भी आपको फटाफट आना चाहिए। 20 मल्टीप्लाई 15, अगला क्या है, देखो ज़रा, 20 मल्टीप्लाई 15 तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो रह जाएगा, यहाँ पे 15 2 जा 30 हो गया और ये वाला एक जीरो तो ये 300 हो गया। अगला देखो 30 मल्टीप्लाई 10 कितना, 30 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ रहा है, 300। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर बार क्या आ रहा है, 300, देखो हर बार क्या आ रहा है, 300 300, हर बार आपने क्या देखा कि हर बार ये क्या आ रहा है, 300 ही आ रहा है, बाकी इसको छोड़ के और कुछ नहीं आ रहा। ओके, तो इसी को कांस्टेंट बोला गया, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर इन्वर्स वेरिएशन में होता है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी क्वेश्चन अगर इन्वर्स वेरिएशन में अगर पता चल जाता है आपको कि ये इन्वर्स वेरिएशन में है, तो इसका मतलब है कि x और y का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई बेटा, x मल्टीप्लाई y, क्लियर है, ये x में है, ये x में है ना, इधर के जितने भी हैं ये सभी x में है और इधर के जितने भी हैं ये सभी y में है, क्लियर है। तो इसका नाम दिया गया है x1, इसका नाम दिया गया है x2, इसका नाम दिया गया है x3, इसका नाम दिया गया है x4, ये x की कैटेगरी में है ना, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है x5, यहाँ इसका नाम दिया गया है x5, इसका नाम क्या दिया गया, y1, y2, ऐसे y3, यहाँ पे y4, y5। अगर आपके जो भी टीचर हैं अगर इस तरह से आपको बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। x1 y1, देखो x1 इंटू y1, ये x1 है और ये y1, वही मैंने काम किया है, 5 इंटू 16 किया है शुरू में, तो 300 आया। तो वही चीज़ अगर आपके टीचर ऐसे लिख रहे हैं x1 इंटू y1 तो भी चलेगा, क्लियर है। अब चलो, क्योंकि बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये x1 x2 x3 x4 x5 ये क्या है, y1 y2, तो ये कुछ नहीं है बेटा, बस एक दिखाया गया है कि ये अगर इस तरह से टेबल बना है तो उस तरह के टेबल में जो x के टेबल में रहेगा उसको x1 x2 x3 बोलेंगे और y के टेबल में जो रहेगा वो y1 y2 y3 ऐसे नाम दिया गया है। तो आप क्या देखें ओवरऑल कि यहाँ पे 300 आ रहा है, यहाँ 300, सबका 300 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या सीखने को मिला कि जब भी इन्वर्स वेरिएशन रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि उसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे नीचे की ओर। अब नीचे के कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि जो वी विल गेट कांस्टेंट, हम लोग को कांस्टेंट मिला, क्या कांस्टेंट मिल रहा था, हमेशा 300 300 300 मिल रहा था। अब देखो इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन एज x बाई वाई एंड और x बाई वाई इज कांस्टेंट। मतलब जब डायरेक्ट वेरिएशन हम लोग पढ़े थे, इसके ठीक पहले जो पढ़े थे हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो डायरेक्ट वेरिएशन था, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था कि x बाई वाई का हम लोग रेशियो निकालते थे। उसी तरह से हम लोग उसमें भी कांस्टेंट मिलता था, उसमें भी हम लोग को क्या मिलता था, कांस्टेंट मिलता था, क्लियर है। उसी तरह से इन्वर्स वेरिएशन में भी क्या होता है कि जब हम लोग x मल्टीप्लाई वाई करते हैं, क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई वाई करते हैं, क्लियर है। या फिर और लिखा हुआ है, देखो और मतलब या x बाई 1 बाई वाई, ध्यान से समझ लेना इसको। ओके, मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना आप। ओके ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ। चलो देखो मैंने कहा कि x बाई 1 बाई वाई अगर ये वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये यही चीज़ लिखा है, x मल्टीप्लाई वाई ही लिखा हुआ है। कैसे सर, कैसे आपने कहा, कैसे कहा, देखो जरा ये ऊपर वाला जो रहता है वो ज्यों का त्यों रहता है। देखो इसको मैं बनाता हूँ, ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहता है और ये नीचे वाला क्या होता है, ये कैसे होता है, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये जो है ये डिवाइड माना जाता है। ये जो बट्टा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसको बाई बोलते हैं। ये जो लाइन है ना मैंने यहाँ पे, तो ये आपका
डिवाइड माने तो ये मल्टीप्लाई के रूप में आ गया, और ये क्या हो जाता है, ये पलट जाता है, ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये हो जाता है y ऊपर चला जाता है और 1 नीचे आ जाता है। तो देखो, तो x मल्टीप्लाई वाई आ रहा है ना, क्या आया, देखो क्या आया आपका, x मल्टीप्लाई वाई, क्लियर है। और नीचे में अगर 1 है तो इस 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी नीचे में इस x मल्टीप्लाई वाई है तो इसके नीचे भी 1 है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ओके, 1 जो होता है हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो देखो, या तो ये लिखा है तो भी चलेगा, या तो ये ऐसे आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो भी चलेगा, x बाई 1 बाई वाई, इसी का ये रूप है। ये y ऊपर चला जाता है, ये y कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो x इंटू वाई हो जाता है। या फिर x रेशियो 1 बाई वाई। अब देखो इसको भी समझा देता हूँ। अगर x रेशियो, ये रेशियो लिखा है 1 बाई वाई, रेशियो का मतलब क्या होता है कि x बाई 1 बाई वाई, ऐसे ये रेशियो क्या हो जाता है, ये बाई रहता है, बट्टा रहता है, ये डिवाइड रहता है। ओके मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, तो क्या हो जाएगा, देखो ये x जहाँ है वहीं, और ये y तो ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये y ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये नीचे में 1 है, 1 तो कोई मतलब है नहीं, तो केवल क्या रहेगा, x मल्टीप्लाई वाई, यही रह जाता है। ओके, तो ये समझ गया आपने। ओके, अब देखो आप लोग इसको ना नोट भी करते जाना कि किस तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सर क्या कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया। देखो जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में उसका कांस्टेंट होता था, उसी तरह से x मल्टीप्लाई वाई जब हम लोग करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जो 300 मिल रहा था। अब आगे, दिस इज इनवर्स ऑफ डायरेक्ट रेशियो, है ना, ये डायरेक्ट रेशियो का क्या होता है, ये इनवर्स होता है। किसका, देखो डायरेक्ट रेशियो का क्या होता है, इनवर्स होता है, उसका व्युक्त कर्मानुपाती का अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है। उसी तरह देयरफॉर, इसलिए इट इज़ कॉल्ड इनवर्स रेशियो, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इनवर्स रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब फटाफट से आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। ओके, अब चलो यहाँ पे एक्टिविटी 4 है, इसको फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे इसको करना है। देखो ज़रा, लिखा हुआ है क्या कि अ पैसेंजर ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 4 आवर। एक पैसेंजर ट्रेन है जो 4 आवर्स विथ अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, एक डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि एक यात्रा ये कवर करता है पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे जब चलती है, 4 आवर ये टाइम दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है आपका, स्पीड दिया हुआ है, यानी कि 1 घंटे में 12, ये देखो किलोमीटर पर, ये जो बाई लिखा हुआ ना, पर आवर मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर। इसका बहुत बड़ा मीनिंग रहता है बेटा, ये क्या, एक, ये देखो पर आवर मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर। ओके, और ये 4 आवर है, यानी कि ट्रेन जब 4 आवर, अब देखो जरा ध्यान से देखना, मुझे नहीं, यहाँ पे ट्रेन 4 घंटे जब चलती है, कितने स्पीड से चल रही है जी, 12 किलोमीटर के स्पीड से, कितना, 12, यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है स्पीड किलोमीटर पर आवर ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, 12 किलोमीटर मैंने लिखा, और टाइम कितना, 4। अब चलो, अब इसी पे बेस्ट मुझे एक बात बताओ ध्यान से, कि अगर 1 घंटे में आपका डिस्टेंस, तो टोटल कितना वो दूरी तय कर रही है, ध्यान से मुझे बताओ। अगर 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है, और वो ट्रेन 4 घंटे लगातार चल रही है, 4 आवर लगातार चल रही है, तो फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई T4 टाइम, है ना, यहाँ मैंने टाइम लिखा है ना, टाइम मल्टीप्लाई क्या, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम का फार्मूला होता है आपका, टाइम होता है 4 आवर मल्टीप्लाई स्पीड कितना है 12, तो कितना हो गया, 12 4 जा 48 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना, ये देखो टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल कर रहा है 4 आवर में, 48 किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर, 48 किलोमीटर। ये बातें समझ में आ गई। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज 24 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को, कौन सा डिस्टेंस, जो ऊपर में दिया हुआ है, यानी कि 48 किलोमीटर का, पहले तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, तो टाइम दिया हुआ था 4 आवर और स्पीड दिया है 12 किलोमीटर पर आवर,
तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या निकल गया, टोटल डिस्टेंस निकल गया कि टोटल उसको दूरी कितना तय करना है। अब उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस, देखो यहाँ लिखा है सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को तय करना है, लेकिन यहाँ पे स्पीड देखो दो प्रॉब्लम दिया है। क्या, इफ़ द स्पीड इंक्रीज टू 24 किलोमीटर, देखो अब स्पीड को बढ़ा दिया इसने, 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे दिया। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, कह रहा है कि कितना यहाँ पे टाइम लगेगा 48 किलोमीटर जाने में। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, एक कांस्टेंट मिलता है। तो 12 × 4 क्या मिलता है मुझे, 48। क्या मिल गया मुझे, 48 मिल गया। अब 48 आपका क्या हो गया, 48 आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। और यहाँ वाला मुझे नहीं मालूम है तो इसको मान लेंगे हम लोग x। क्लियर है, ठीक है। हम लोग क्या मान लेंगे, x। तो क्या हो जाएगा ये 12 × 4, देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, समझ में आ रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं अभी निकाल के बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 24x, ये दोनों आपस में, देखो ये दोनों आपस में 12 4 जा 48, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें यही नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा, तो हमें टाइम निकालना है, तो x इधर भेज देते हैं। तो कितना, 48/2 = x, ये कटेगा 2 से, कितना 20 सॉरी हाँ 24 जा में 2 1 जा और 2 24 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यानी कि सॉरी मुझे तो यहाँ नीचे में 24 लिखना था ना, देखो मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, नीचे में यहाँ पे क्या लिखना था मुझे 24, क्योंकि ये इक्वल के इधर आता है तो नीचे चला जाता है, तो ये नीचे आ गया =x। अब ये 24 के टेबल से जाएगा 24 2 जा कितना, तो x = क्या आ गया 2। यानी कि अगर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि इसका ठीक डबल स्पीड, तो ये 4 घंटा ले रहा है तो ये 2 घंटा ले लिया। अगर मान लो 24 हो गया, अब मान लो स्पीड और बढ़ा देते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ नीचे में अब आते हैं, अब ध्यान से देखना, अब नीचे थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं, उसको आपने देखा, उस टेबल को आपने देखा, ठीक है। अब नीचे में मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 12 किलोमीटर, यहाँ 4, और यहाँ पे 24 किलोमीटर स्पीड था, तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था, 2 घंटे। ओके, तो आपने क्या देखा, इफ़ द स्पीड इज इंक्रीजेज टाइम टेकन, अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए, देखो यहाँ 12 किलोमीटर था, है ना, ठीक है, सॉरी स्पीड 12 किलोमीटर, 1 घंटा में 12 किलोमीटर जाता था तो 4 घंटे टाइम लगता था, 4 आवर। ओके, अगर स्पीड 24 और स्पीड बढ़ा दिया हमने, स्पीड क्या किया, उस ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया, तो कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग तो टाइम जो है वो क्या हो रहा है, टाइम डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, टाइम डिक्रीज कर रहा है ना। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का है, अगर स्पीड हमने बढ़ाया तो टाइम डिक्रीज, एक को बढ़ाया तो एक घट गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ नीचे में दिया हुआ है क्या, कि अगर 1 घंटे में, देखो अब दूसरा टेबल है, 1 आवर में 48 किलोमीटर। अच्छा, एक और चीज़ आपका छूट रहा है, ऊपर में ये 36 भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 36 किलोमीटर। चलो करके देख लेते हैं 36 वाला भी फटाफट से, 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ज़रा, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 24 स्पीड बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे क्या आ गया था, आपका 2 आया था। अगर स्पीड इंक्रीज कर दिया जाए, देखो फिर कह रहा है कि इफ़ द स्पीड इंक्रीजेज 36 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे मैंने स्पीड को 36 कर दिया, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा जी, क्लियर है। अगर 36 कर दिया तो कैसे निकालोगे, आपको तो मालूम है कि जितना ये सब क्या होता है, ये सेम आता है। ओके, तो आपको तो मालूम है कि क्या 48 आएगा एक तरफ, क्योंकि 24 2 जा 48 इक्वल टू, यहाँ नहीं मालूम है हमें, तो हमें इसको मान लेते हैं, जहाँ नहीं मालूम रहेगा हमें मान लेना है x, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 36 × x, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखा हूँ 48, या फिर इनको कर लो मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48 होता है, 24 2 जा 48। अब ये 48 कैसे आया है ये भी पता है ना, यहाँ पे निकाला था मैं,
क्लियर है, वीडियो पीछे कर लेना। अब 36 लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो चलो टाइम निकालते हैं। तो ये इधर जाएगा, क्लियर है, ये x का कोफिशिएंट है तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 48 बाई नीचे में 36 आएगा इक्वल टू x। अब ये कटेगा, किसके टेबल से कटेगा जी बताओ ज़रा इसको 12 के टेबल से काटते हैं, 12 3 जा और 12 4 जा, ठीक है, 12 3 जा और 12 4 जा, एक बार में कट गया, ठीक है। 4/3 अब ये कट रहा है क्या, किसी से नहीं कट रहा है, ये 12 के टेबल से दोनों जा रहे थे, दोनों को लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, 3 से 4 में डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, क्लियर है, माइनस घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 1, 4 में से 3 गया 1, यहाँ दशमलव दे के यहाँ एक जीरो लेके आते हैं, ये दशमलव का ये सब तो आपको पता होगा, दशमलव दिया हमने जीरो लाया, तो 3 से अब 10 में करो फिर से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर घटाओ 10 में से 9 गया 1, फिर 1 आ गया, इसका फिर अक्सर का क्या आप फिर से डेसिमल दे, नहीं, एक बार आपने डेसिमल दे दिया तो दोबारा आप डेसिमल नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या आएगा, अपने आप फिर जीरो लेके आओ, फिर क्या हो जाएगा 1 फिर 3 जा में लगेगा, तो फिर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, फिर घटेगा फिर 1 आएगा। तो ऐसे करते करते ये बहुत दूर तक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कटेगा नहीं, ये शांत नहीं होगा, ओके। यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर, अगर 1 घंटा में 36 किलोमीटर जाता है तो ये कितना टाइम लेगा, 1 घंटा 33 मिनट के करीब में लेगा, 1.33, क्लियर है, कितना 1.33, ये देख लिया आपने 1.33 का ये लेगा स्पीड। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया, ठीक है वो तो हट गया, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या था 12 था, यहाँ 4 था, यहाँ 24 के स्पीड से था तो 2 घंटे लग रहा था, यहाँ 36 के स्पीड था तो यहाँ पे कितना लग रहा था 1.33, यानी कि 1 घंटा 33 मिनट लगेगा, ओके। उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर 1 घंटे में देखो 1 घंटे में 48 किलोमीटर, उसको जाना है 32, क्लियर है। तो इसमें आपने क्या दिखा, अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये देखा था यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 1 घंटे में 48 किलोमीटर ले रहा है, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप मान लो x, क्लियर है, तो ये 48 × 1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई कितना, सॉरी 48 नॉट मल्टीप्लाई, 48 तो आ ही रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते हैं। इक्वल क्यों कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होके इसके इक्वल आएगा, ओके, इसलिए कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 32x। अगर 48 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटा ले रहा है तो कह रहा है कि 32 किलोमीटर का अगर स्पीड उसको दे दें, देखो इस बार स्पीड को घटा रहा है, ये स्पीड को क्या कर रहा है, घटाते जा रहा है। देखो 32 हुआ, फिर 16 हो गया, फिर 6 हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ये घटता जाएगा, क्लियर है टाइम घटेगा नहीं, सॉरी टाइम बढ़ता जाएगा, ओके, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो निकालते चलते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा 48/32 हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल में x, ये x का कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, गुणांक इक्वल के इधर मिलाते हैं तो वो होता है। अब सोचो ये कौन से टेबल से कटेगा, 16 के टेबल से, 16 2 जा और 16 4 जा, सॉरी 16 3 जा, है ना, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, है ना, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो 3/2 कितना आया, 3/2 आया, कितना आया 3/2 आया। तो अब चलो 2 से 3 में डिवाइड करते हैं, ये 2 से 3 में डिवाइड करके देखते हैं कितना लग रहा है, तो कितना 3 2 1 जा 2 और ये माइनस करोगे तो 1, दशमलव दोगे तो कितना, अब यहाँ 0, तो 2 5 जा 10, तो ये हो गया 10, ख़त्म हो गया। तो यानी कि कितना टाइम लगेगा, आपका टाइम लगेगा 1.5 कितना टाइम लगेगा 1.5, ठीक है, इतना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगभग 50 मिनट के करीब में, ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, स्पीड को और धीरे कर दिया, देखो स्पीड इस बार और धीमा हो गया, तो कितना लगेगा, अब इसका निकालते हैं,
है ना। ये 48 तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस ही मेरा यही है 48 किलोमीटर, तो 48 मेरा यही रहने देते हैं इक्वल टू इधर में 16 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर से x मान लेते हैं। ओके, तो 16 इंटू एक्स, तो ये क्या है x का, ये क्या है 16 कोफिशिएंट है, इधर जाएगा तो क्या होगा 48/16 इक्वल टू x हो गया। ये कटेगा 16 1 जा और 16 3 जा, तो यानी कि 3/1 इसका मतलब कितना लगेगा 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, 16 के स्पीड में देखो 16 का 16, 16 32, 16 3 48, आपको जाना है 48 किलोमीटर, तो 16 3 48 यानी कि 3 घंटे में वो तो पहुंच जाएगा। क्लियर है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब एक और है 6 वाला है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस तो मेरा वही रहेगा, तो ये रहा 48 और क्या हो जाएगा यहाँ नहीं है मालूम तो x लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये x का एक कोफिशिएंट है इक्वल के इधर आएगा तो 48 और नीचे में 6 हो जाएगा। अब ये कटेगा 6 1 जा और 6 8 जा, 6 8 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया x इक्वल टू 8। तो यहाँ कितना, अगर 6 किलोमीटर की स्पीड से रहेगा तो ये कितना आएगा 8 घंटा समय लेगा। 8 घंटा 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, कितना 8 आवर, यस 8 आवर, यानी कि 8 घंटे का समय लेगा 48 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, आप यहाँ पे अब क्या देख रहे हो कि जैसे ही स्पीड कम होता जा रहा है तो टाइम आपका पहले 1 घंटा लग रहा था, अब 32 स्पीड कम कर दिया तो टाइम बढ़ गया, फिर 16 कर दिया तो टाइम 3 घंटा हो गया, 6 किलोमीटर और स्पीड कम कर दिया तो टाइम और बढ़ गया। यानी कि इफ़ स्पीड इज डिक्रीज, अगर स्पीड घट रहा है तो टाइम क्या होगा इंक्रीज होगा, टाइम क्या होगा इंक्रीज करेगा। क्लियर है, टाइम क्या है, अगर स्पीड इज डिक्रीज, स्पीड अगर कम होता जा रहा है तो टाइम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यहाँ पे इसमें क्या रहा था, अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा था तो टाइम क्या हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा था। देखो तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, नीचे वाले में क्या हो रहा है इस वाले में एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। तो यही है आपका इन्वर्स वेरिएशन का। मैं इतने देर से क्यों समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो अब यहाँ पे आपको कंप्लीट, आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये किसी तरह का कुछ बात तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे जो ये सब चीज़ लिखी हुई है, यहाँ के बाद लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है ना, कि अ बुक कैन बी फिनिश्ड इन 15 डेज इफ़ 16 पेज आर रीड एवरी डे। ठीक है, अगर प्रत्येक दिन, तो वही प्रॉब्लम को मैं अब यहाँ समझा दे रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को। ठीक है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ नीचे में समझा दे रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखना मेरे बच्चे, तभी जाके बात बनेगा। ओके, देखो ज़रा यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, देखो ज़रा, देखो कि यहाँ देखो नंबर ऑफ पेजेस, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस रीड ईच डे। जो एग्जाम्पल ऊपर में मैं पढ़ रहा था तो उसका है, अगर 16 पेज एक दिन में पढ़ती है, ईच डे का मतलब होता है एक दिन, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा 15। अगर 16 पेज एक दिन में पढ़ रही है तो वो टोटल कितने दिन में उस बुक को ख़त्म कर रही है 15 दिन में। अगर 8 पेज पढ़ रही है तो कितना 30 दिन में। 12 पेज एक दिन में पढ़ रही सॉरी अगर 12 पेज पढ़ रही है तो 20 डेज है ना। 15 पेज पढ़ रही है एक दिन में तो 16 दिन लग रहा है। 24 पेज पढ़ रही है तो 10 डेज लग रहा है। ओके, ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है किसका, इन्वर्स वेरिएशन का। क्योंकि अगर पेजों की संख्या देखो, यहाँ पे पेज 24 पेज एक दिन में पढ़ रही है तो 10 दिन लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 16 पेज एक दिन में पढ़ रही है तो 15 दिन लग रहा है। यानी कि पेज घट रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, दिन ज़्यादा लग रहा है। पेज बढ़ रहा है, यहाँ 24 पेज एक दिन में पढ़ रही है, 24 पेज 24 पेज, तो 10 दिन, टाइम समय कम लग रहा है, दिन कम लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है,
ये आपका एग्जाम्पल है किसका, इन्वर्स वेरिएशन का। तो ठीक है, फटाफट से देखो अब यहाँ पे कि कैसे ये सॉल्व होगा। ओके, देखते जाओ। तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। हमने क्या करना स्टार्ट किया है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर के टेबल में आप देख रहे होगे, ऊपर के टेबल में देखो ज़रा यहाँ ध्यान से, ऊपर के टेबल में आप लोग क्या देख रहे होगे कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सॉरी, देखो ध्यान से बताता हूँ। देखो 16 और 15 को आप मल्टीप्लाई किए तो देखो ये आया 16 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन का है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 15 किए तो क्या आया, 240। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 30 किए तो क्या आया, 240। 12 मल्टीप्लाई 20 किए क्या आया, 240। 15 इसका मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 240। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 240। दिख रहा है आपको? क्या आया, 240 आया। क्या आया, 240। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये 240 जो आया, ये 240 जो आ रहा है, ये क्या है, ये 240 ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है हमारा। क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, ये कांस्टेंट है मेरा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा यही, इसी को नाम दिया गया के मतलब कि कांस्टेंट। यानी कि अगर कोई एक चीज़ दो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगला वाला का भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, इसके, यानी कि ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। मल्टीप्लाई होने के बाद सब आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। क्लियर हुआ? अब चलो अब आगे चलते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाहेगा, अब समझना। यहाँ पे समझने की, अब लास्ट यहाँ पे समझने का शुरू हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। देखो कंक्लूजन, हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि वी फाइंड दैट इफ़ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज इज सच दैट ऑन इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी द अदर स्टार्ट डिक्रीजिंग। अगर एक, हमने ये देखा इसमें इन्वर्स वेरिएशन में कि एक क्वांटिटी अगर आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीजिंग कर रहा है तो अदर स्टार्ट, अदर मतलब दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। देखो मैं सर्कल कर करके बता रहा हूँ, दूसरा घटना शुरू हो रहा है। ठीक है, या फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होने लग रहा है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। दूसरा क्या होने लग रहा है, स्टार्ट इंक्रीज होने लग रहा है, बढ़ने लग रहा है ना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटीज, प्रोडक्ट मतलब होता है कि दोनों का गुणनफल, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसी को प्रोडक्ट नाम दिया गया। जैसे 5 मल्टीप्लाई 4 तो 5 4 जा 20, तो 20 क्या है, 5 और 4 का प्रोडक्ट है। ओके, मल्टीप्लाई करके जो आता है उसी को प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, या तो एक घट रहा है तो एक बढ़ जा रहा है, आपने ये देखा। दूसरा आपने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला, दूसरा आपने ये कंक्लूजन निकाला कि एक अगर क्या हो रहा है कि उन सब का प्रोडक्ट, उन सबको मल्टीप्लाई अगर आपस में कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट आता है, सबका वैल्यू सेम आता है। जैसे अभी देखा 240 आ रहा था ऊपर के एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि 300 आ रहा था। ओके, उसी तरह से अब आगे कह रहा है कि देन द रिलेशन बिटवीन देम कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन, तभी हम लोग इसको क्या मानेंगे, इन्वर्स वेरिएशन में मानेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके जो हमारा क्या आएगा, अगर इक्वल आना शुरू हो गया, उसका जो प्रोडक्ट आएगा इक्वल आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब वो क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन में हम लोग मानने वाले हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली इस तरह से, मैथमेटिकली में वी कैन राइट दैट, हम लोग लिख सकते हैं कि x एंड y आर इन इन्वर्स वेरिएशन, देन x और y इक्वल टू कांस्टेंट, है ना।
तो x और y, ये x और y क्या रहता है सर? देखो x और y मतलब ये कोई नंबर आ जाएगा x के जगह पे और y के जगह पे नंबर, और ये ऐसे लिखा है ना x y लिखा है ना, इसका मतलब ये x और y ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये x मल्टीप्लाई y ऐसे लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है? x मल्टीप्लाई y ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ़ x, थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ, देखो ज़रा कह रहा है कि इफ़ x हैज़ टू वैल्यू, अगर x के पास दो वैल्यू है x1 और x2, देखो मैंने बताया था ना शुरू में कि इसका नाम x1 है, इसका नाम x2 है। अगर मान लो दो ही वैल्यू है, ये टेबल दो ही लोगों का है मान लो, तो एंड द करस्पॉन्डिंग y हैज़, तो ये जो क्रॉस y रहेगा, ये जो करस्पॉन्डिंग y है उसका भी y1 और y2, ये क्या बताया था, y के टेबल में जाएगा तो y1 और y2 नाम होगा। उसी तरह से इसका नाम y3 होगा, इसका नाम y4 होगा, इसका नाम x3 हो जाएगा, इसका नाम x4, क्योंकि x के टेबल में है ये, है ना। तो वही कह रहा है कि अगर मान लो कि x हैज़ टू वैल्यू है, x के पास यहाँ पे तो 1 2 3 4 वैल्यू है x का, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कह रहा है कि अगर x की दो वैल्यू है x1 और x2, उसी तरह से y के अगर y1 और y2 दो वैल्यू है तो उसका ये क्या हो जाएगा, ये याद रखना कि x1 इंटू, ये बीच में इंटू है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। क्लियर है, ये हो जाएगा, क्योंकि बार बार इक्वल कर रहे थे हम लोग अभी ऊपर के प्रॉब्लम में, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ये याद रखना कि ये इक्वल होते हैं, है ना, एक दूसरे के। ये कब? इन्वर्स वेरिएशन में। ओके, अब इसी पे बेस्ड है, और क्या, इनका वैल्यू, ये इनका मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वो इक्वल होगा इधर वाले का जो मल्टीप्लाई होगा उसके इक्वल। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप देख रहे थे ना ऊपर में। चलो यहाँ पे अब एक्टिविटी 5 पे आते हैं। एक्टिविटी 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ज़रा एक्टिविटी 5 पे। ठीक है, एक्टिविटी 5 देखो क्या कह रहा है। एक्टिविटी 5 में ये कह रहा है आपसे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल x एंड y, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल x एंड y, है ना, x और y में क्या फॉलोइंग टेबल x एंड y आर इन इन्वर्स वेरिएशन, आर इन इन्वर्स में कौन सा टेबल ऐसा है जो इन्वर्स वेरिएशन को फॉलो कर रहा है। तो इन्वर्स वेरिएशन को फॉलो कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स वेरिएशन को फॉलो कर रहा है? फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो 6 3 जा क्या आ रहा है यहाँ पे 18 आया, 9 2 जा 18 आया, 6 3 जा 18 आया, 18 1 जा 18 आया। तो देखो 18 आ रहा है। क्लियर है? तो सब का मल्टीप्लाई होके 18 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा में, दूसरा टेबल, इसका मतलब ये सब का अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये इन्वर्स वेरिएशन में है, ये इन्वर्स वेरिएशन हो गया। दूसरा चलते हैं 42 जा 80, 42 जा मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, 42 जा 80। ठीक है, अब 24 जा, इसका भी 80 होता है, ये देखो लिख दिया मैंने। 16 5 जा, ये भी 80 होता है। 10 8 जा, ये भी 80 होता है। अब 2.5 इंटू 32, अब इसको कैसे जानोगे सर कि 80 होगा कि नहीं? तो देखो करके देखते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 32। ओके, देखो ज़रा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 25/10 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 32 ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये डेसिमल जो था उसको मैंने ब्रेक कर दिया, और ये डेसिमल के लिए मैंने लिख दिया 1, और डेसिमल के इधर में एक नंबर है ना, तो एक डिजिट है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एक अंक है, इसलिए मैंने क्या लिया, एक जीरो डाल दिया। ठीक है, ये सब आपके टीचर आपके बेसिक्स में तो पढ़ाते ही होंगे। ओके, चलो तो ये चलो यहाँ पे ये कैसे कटेगा, 5 के टेबल से 5 जा और 5 यहाँ पे 2 जा, देखो 5 के टेबल से चला गया, 5/2 आया। अब चलो 2 से क्या ये 32 कट रहा है? यस, बिल्कुल कट रहा है। 2 1 जा और 2 के टेबल में 16 जा, 16। तो देखो 16 5 जा, देखो 2.5 गुणित 32 दिया था, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई 32, तो उसका भी क्या आ रहा है, 16 मल्टीप्लाई 5। क्या देखो क्या आया एट द एंड, क्या आया 16 मल्टीप्लाई 5 आया। क्या आया 16 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आया 80 आया। कितना आया? तो इसका मतलब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 80। क्या आया 80 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस में है, ये आपका
इन्वर्स वेरिएशन सबका 80 80 80 आया इन्वर्स वेरिएशन। अब चलो 10 3 जा 30, इसको देख लेते हैं। 5 6 जा 30, 15 2 जा 30, 8 4 जा 30, ये देखो 32 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इन्वर्स वेरिएशन में नहीं है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट इन इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं। 9 5 जा 45, ओके, क्योंकि सब इक्वल आना चाहिए, सबका इक्वल आना चाहिए। ये x1 इंटू y1 ऐसे कैसे? ये ऊपर में मैंने अभी अभी पढ़ाया था x1 इंटू वाई1 इक्वल टू x2 इंटू y2, सब इक्वल इक्वल आना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ भी है x1 इंटू, तो ये 45 आया। यहाँ पे 10 इंटू 4.5, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। क्या 10 इंटू 4.5 है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 45 बाई, यहाँ पे लिख लेते हैं 10। तो देखो 10 से ये 10 चला गया तो क्या आया? 45 आया। क्लियर है? ऊपर में क्या आया? 45। उसी तरह से यहाँ भी देख लेते हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे लिख देता हूँ 12 मल्टीप्लाई 375, ये डेसिमल में है, ओके, एक इसमें है डेसिमल में। तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 375 बाई, नीचे में क्या आ जाएगा 100। अब जब हम लोग इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं काटना शुरू करते हैं तो क्या आएगा देखो ज़रा, काटते हैं हम लोग, डरने वाले नहीं हैं, ओके। चलो 2 से पहले काटते हैं। 2 6 जा 12, फिर ये किससे जाएगा 50 से, कट गया। फिर ये किससे कटेगा 25 से, 2 के टेबल से 25 से, और ये किससे कटेगा 3 से, 6 कट गया 3 से, ओके। अब देखो क्या ये 25 को 375 काटेगा क्या? यस, देखो कितने जा में काटेगा? 25 में 375, ये आपका काटेगा 4 4 4 12 हो गया, और 3 15, ठीक है। 25 1 जा, ये 25 के टेबल में 1 जा में कटा, और ये कटेगा 15 जा में, ये कितने जा में? 15 जा में कटेगा। 25 15 जा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखना 15 जा में कटेगा, ओके। अब देखो 15 मल्टी, अब नीचे में तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो 15 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे ये वाला 3, तो 15 मल्टीप्लाई 3 15 तिया 45, तो इसका भी क्या आया 45 आया। अब इसको देख लें 15 3 जा 45। तो बेटा आपको डेसिमल से डरना नहीं है, आपको डेसिमल को उसको बनाना है, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एक को बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये इन्वर्स वेरिएशन का है, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करने से मेरा सेम कांस्टेंट वही आ रहा है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे सबका 80 आया था, यहाँ 18 आया था, यहाँ नहीं आया था, एक बिगड़ गया था, 8 4 जा 32 आया था। इसका मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन में नहीं था, लेकिन ये पहला दूसरा और चौथा ये इन्वर्स वेरिएशन में था, ओके। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसको बनाना था। तो इसका आप ज़रूर बना लेना, है ना, वीडियो पीछे करके भी देख लेना, ठीक है। तो इसका ये कंप्लीट क्या था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को आपके टीचर हो सकते हैं कि कुछ इस तरह से बताए हो कि बेटा देखो x1 बाई y1, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 होता है, ओके। तो x1 का वैल्यू क्या है 6, और ये y1 में आएगा, ओके। ऊपर में x1 x2 x3 x4 बताया हूँ, y1 y2 y3 y4 ऐसे बताया हूँ। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू y1 का वैल्यू क्या है 3, क्लियर है। x2 की वैल्यू क्या है 2, ओके, मल्टीप्लाई 9, तो 6 3 जा 18 इक्वल टू 9 2 जा 18। तो हो सकता है आपके टीचर कुछ ऐसे बताए हों, लेकिन मैंने कहा कि डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर करके देख लेना है कि सबका आ रहा है या नहीं आ रहा है सेम सेम, ओके, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं एक्टिविटी 6 पे, ठीक है। एक्टिविटी 6 पे चलते हैं, अब फटाफट से इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा,
कह रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या कह रहा है कि एक्स और वाई डायरेक्ट आपका इनवर्स वेरिएशन में है। एक्स और वाई क्या में है? इनवर्स वेरिएशन में आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि है, जब कह रहा है कि है, इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो भी सेम यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ओके, इनवर्स वेरिएशन आर इन इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन ही कह रहा है कि इनवर्स वेरिएशन में है, तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो ब्लैंक्स दिया, खाली जगह दिया है, इसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, चलो ये x वाला टेबल में है तो ये x1 है, ये y1 है। ये y के टेबल में है तो ये x1 है आपका, है ना, x1 इक्वल टू दे रखा है, और ये x2 इक्वल टू दे रखा है, और ये x3 इक्वल टू दे रखा है, और यहाँ पे जो आएगा वो रहेगा x4। ठीक है, x4 हमें नहीं मालूम है तो मान लेते हैं, x4 नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं। ठीक है, ये उसी तरह से ये क्या है, y1 है, y1 है, यहाँ पे जो भी आएगा वो y2 होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे जो भी आएगा वो y3 आएगा, यहाँ पे जो है वो y4 है ना, और यहाँ पे जो भी आएगा वो y5 है। ठीक है, एक टेबल को समझा के फिर चलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा कि इसका जितना आएगा 9 4 जा क्या होता है 36। देखो मैंने क्या लिखा, आपको यहाँ वाला निकालना है, ये वाला, तो कैसे निकलेगा देखो ज़रा। आपको पता है कि x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 ये होता है। तो x1 की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 18। देखो 18 मल्टीप्लाई, अब मुझे नहीं, ये बॉक्स खाली है, y2 का जो वैल्यू है ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं जहाँ नहीं पता रहेगा वहाँ x रख लेंगे, जहाँ नहीं पता रहेगा वहाँ x, और x कौन सा, छोटा वाला, स्मॉल वाला, बड़ा वाला एक ABCD में से वाला नहीं है ना, छोटा वाला ABCD में से x को रख लिया। तो देखो 9 4 जा क्या होता है 36 इक्वल टू 18 इंटू एक्स, तो क्या हो जाए 18x। ओके, अब इसको इधर x का ये क्या है, गुणांक है, यानी कि कॉफिशेंट है, इंग्लिश में कॉफिशेंट बोलते हैं, इधर आएगा। तो 36 बाई ये हो गया 18 इक्वल टू x। तो 18 1 जा और 18 2 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, तो यानी कि y2 की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो 9 था तो 4 था, तो 9 का ठीक ये डबल हो गया, तो डबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये आधा हो गया, क्लियर हुआ। क्योंकि अब देखो उसी तरह से अब आपको क्या करना है, सबको निकालते जाना है, उसी तरह से आपको क्या करना है, निकालते जाना है। अब चलो ये 20 है, x3 है ना, तो देखो क्या इसका भी कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बनाओ, इसको कैसे बनाओगे आप, देखो ज़रा यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं ना, क्या कि x1 डायरेक्ट, अब चलते हैं हम लोग, डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो बना लिया हूँ इसको, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ताकि जगह मेरे पास रहे, दूसरे को भी बनाया जा सके। ओके, ठीक है, तो आपको तो पता चला ये क्या कैसे आया, ये क्या आया आपका 2 आया। ओके, अब ये 20 दे रखा है, तो आपको तो मालूम चल गया कि हमेशा क्या आएगा 36 मुझे आना चाहिए, तो ये 36 मैंने पहले से लिख लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 20। देखो 20 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y3 मुझे नहीं मालूम है तो फिर से मैं x मान लेता हूँ, तो 20 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो ये पूछने वाले पूछेंगे कि ये 36 कैसे आया, तो आप बता देना कि सर x1 इंटू y1 इक्वल टू 36, 9 मल्टीप्लाई 4, तो हमेशा 36 हमको लाना है। क्लियर है, कोई एक भी ऐसा दिया रहे कि तो उसी के इक्वल में हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, और इक्वल डाल देंगे बीच में, क्योंकि दोनों का इक्वल आना है। अब ये 20 इधर आएगा क्योंकि उसका कोएफिशिएंट है, तो 36/20, और इधर में हो गया x, ये कटेगा 20 और ये 36 कट जाएगा, किससे कटेगा 2 के टेबल से, 2 10 जा और 2 18 जा। ठीक है, कट गया, फिर कटेगा ये। तो देखो काटने से अच्छा है कि, इससे अच्छा है कि यहाँ पे ये 10 आया ना, तो इसको डेसिमल में डाल देते हैं। 18 बाई क्या आया 18/10, तो 18/10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1.8 इक्वल टू x, 1.8 इक्वल टू x। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे y3 की वैल्यू आ जाएगी
मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, है ना, मैं मिटा रहा हूँ। ये x ही आपको मान के चलना है, यहाँ पे x है, x का वैल्यू क्या आया 1.8 आया, क्या आया यहाँ पे 1.8 हमने निकाल लिया। ओके, उसी तरह से x4 यहाँ पे निकलेगा, x4 फिर से वही 36 हमने लिखा इक्वल टू, है ना, क्या लिखूँगा x4 इंटू y4, क्लियर है। तो देखो ये 36 हो गया, x4 की वैल्यू क्या देखिए नहीं दे रखी है तो x में लिख लिया, x मल्टीप्लाई y4 का वैल्यू क्या देखा है 1.5, मैंने लिख लिया 1.5। ओके, ये x का ये क्या है, x का ये 1.5 क्या है, कोफिशिएंट है, जो भी नंबर रहेगा इक्वल के उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा 36/1.5 इक्वल टू इधर में x, क्लियर है। अब ये डेसिमल को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 36 और ये क्या हो जाएगा ये 15, ये 15 और नीचे में हो जाएगा 10। देखो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर था, लेकिन जब इसको भी ब्रेक किए तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर, अब ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, देखो जरा, तो ये 10 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा 10 और बाई में क्या हो जाएगा नीचे में 15, नीचे में क्या हो जाएगा 15। अब देखो ये कटेगा कैसे 5 से, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 के टेबल से, उसी टेबल से हम लोग काटते हैं जिस टेबल से ये दोनों के दोनों जाए, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अब चलो 3 से करें, 3 1 जा और 3 12 जा, सॉरी हाँ 3 12 जा तो 12 आ गया। तो यहाँ पे आपका देखो 12, नीचे में तो 1 आ गया तो क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 12 2 जा कितना आ गया 24। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, x4 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 24, इस बॉक्स में क्या आएगा 24। ये सब आपको बना के ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, अगला 24 आ गया। अब उस तरह से यहाँ पे ओके 30 और यहाँ पे खाली है, 30 और यहाँ पे खाली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अब यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इधर में उसी तरह से आपको सभी टेबल को बनाना है। आपको कितना लाना है 36, 9 4 जा 36 हर बार लाना है, क्लियर है। और इसको क्या लिखोगे आप 30 मल्टीप्लाई क्या, जहाँ खाली है वहाँ पे x मान लोगे, यहाँ पे अभी x मान लो, खाली है तो x मान ले, तो x का ये क्या है 30 कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा 36/30 इक्वल टू x। क्या ये कट रहा है, किसके टेबल से जाएगा, ये आपका 6 के टेबल से जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं 2 से काटते हैं, 2 से, चलो 3 से काटते हैं, 3 से, 3 10 जा, कटने के लिए तो बहुत से कटेगा लेकिन मैं इस क्यों 3 से काट रहा हूँ, 3 10 जा 30 और 3 12 जा, 3 12 जा, तो क्या आ गया 12/10 आ गया, क्या आ गया x का वैल्यू 12/10। और 12/10 को क्या लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको डेसिमल में हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो देखो इसलिए मैं 3 से लगा दिया ताकि मेरा नीचे में 10 आ जाए। तो ये y5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1.2, क्या लिख सकते हैं 1.2, y5 की वैल्यू क्या है 1.2 आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2। तो इस तरह से हम लोग सब मतलब बनाएंगे ये जितना भी एक्टिविटी 6 का प्रॉब्लम है, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ भी दे रखा है x/y, तो 16 3 जा कितना होता है 48, ठीक है, 16 3 जा क्या होता है 48 होता है आपका। ओके, तो इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं बनाते जाते हैं। ये 48 आप लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो वो फार्मूला लिखना, क्या x1/y1 इक्वल टू x2/y2, वो फार्मूला लिख के उसके बाद क्या करना बना लेना, ठीक है। x के कोफिशिएंट को उधर ले जाना, कट पिट करेगा फिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेबल नंबर 1 2 3 ये सब आपको स्वयं से बना लेना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 का। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो जरा, कह रहा है कि 12 लेबर कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 डेज। एक लेबर 12 लेबर हैं, 12 मजदूर हैं जो एक वॉल को 10 दिन में बनाते हैं, एक वॉल को 10 दिन में। तो हाउ मेनी डेज विल 20 लेबर्स टेक टू बिल्ड द सेम वॉल।
तो देखो इसने क्या किया, एक टेबल बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। कह रहा है कि 12 वॉल है, सॉरी 12 लेबर हैं जिसको जो एक वॉल को, एक दीवार को बनाने में 10 दिन लगाते हैं। वहीं अगर लेबर की संख्या बढ़ा दिया जाए, अगर 20 लेबर हो जाए, कितना 20 लेबर, तो जाहिर सी बात है कि सेम उसी तरह का दीवार बनाना है, सेम वैसे ही दीवार बनाना है, उसी दीवार को बनाना है वापस से। ओके, तो कितना दिन ले, तो जाहिर सी बात है कि अगर लेबर की संख्या बढ़ा दिया है तो दिन क्या लगेगा, कम लगेगा। दिन क्या लगेगा, कम। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले क्या किए, टेबल बना लिए। तो टेबल में मैंने लिखा कि एक तरफ लेबर को बांट दिया और एक तरफ दिन जितना लग रहा है। तो 12 लेबर मिलके यानी कि 12 लेबर 10 डेज, 12 लेबर 10 डेज का समय ले रहा है। तो 20 लेबर हमें नहीं पता है, तो हमने क्या कर लिया, y लिख लिया यहाँ पे। ओके, तो यही देखो x1, अब यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो वही आपका बताया हूँ ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर जो प्रोडक्ट आएगा इक्वल होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। तो वही इन्वर्स का आपको पता चला कि ये इन्वर्स का है ना। अगर आदमी बढ़ जाएगा तो दिन कम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो ये है आपका, ये वाला है x1 और ये है y1 और ये था x2 और ये है y2। ओके, तो देखो 12 मल्टीप्लाई 10, 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई y। मैं वहाँ पे x रख रहा था, इन्होंने y रख लिया है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी आप रख सकते हैं, x y z, a से लेके z तक में कुछ भी रख सकते हैं। तो ये 20 क्या है, कोफिशिएंट है, तो ये कहाँ जाएगा, इक्वल के उधर तो नीचे चला जाता है, तो ये कटेगा। देखो 10 1 जा और 10 2 जा और 2 से कट गया, 2 1 जा और 2 6 जा। इसने काटा नहीं है, मैं काट के बता रहा हूँ। तो y इक्वल टू कितना आया, 6। यानी कि कितना दिन का समय लगेगा, अगर 20 लेबर काम करते हैं, 20 लेबर काम करते हैं तो कितने दिन का समय लगेगा, 6 डे का। देखो y इक्वल टू 6 डेज, है ना। तो यहाँ पे इसलिए 20 लेबर विल कंप्लीट द वॉल इन 6 डेज, 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जब ये डाटा दिया रहे तो इस तरह से बनाना है। ओके, अब यहाँ पे देखो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ हॉस्टल हैज़ 24 डेज, ए हॉस्टल हैज़ 24 डेज फूड फॉर 200 स्टूडेंट। ठीक है, एक हॉस्टल के पास में 24 दिनों का भोजन है, कितने विद्यार्थियों के लिए, 200 स्टूडेंट के लिए, 200 विद्यार्थी के लिए 24 दिन का भोजन है, 24 डेज का। आगे, इफ़ 100 मोर स्टूडेंट ज्वाइन दैट हॉस्टल, अगर 100 स्टूडेंट और उस हॉस्टल में आ जाते हैं। ठीक है, पहले से कितना था, 200, पहले से कितना था, 200। अगर 100 और आ गया, है ना, 100 और आ गया, ठीक है, मोर स्टूडेंट्स मतलब और आ गया, तो देन हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट, तो कितने दिनों में भोजन खत्म हो जाएगा। तो देखो 200 विद्यार्थी था तो 24 दिन खाना चलता था और 100 और जुड़ गया, यानी कि 200 प्लस 100 कितना, 300 हो गए टोटल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 प्लस 100 300, अब तो 300 हो गए। तो 300 विद्यार्थी, तो खाना कितना चलेगा, 300 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। देखो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, तो इसका मतलब खाना जो होगा यानी कि फूड जो होगा वो भोजन कम दिन तक चलेगा, राशन पानी कम चलेगा, तो वो क्या हो गया, तो एक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है तो फूड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फूड का डेज जो है वो कम हो रहा है, वो घट रहा है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है उसको देखो जरा। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि ये इन्वर्स वेरिएशन का है, किसका है, इन्वर्स वेरिएशन का। तो देखो जरा यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि ये देयरफॉर ये किसका है, इन्वर्स वेरिएशन का है। तो मैंने बताया कि पहले टेबल तैयार कर लिया इसने, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट का रखा और एक नंबर ऑफ डेज का। तो एक में x रखा, एक में y। 200 इसने रख लिया किसका, स्टूडेंट का संख्या, तो 24 दिन चलता है ना। अब वही 100 और स्टूडेंट आ जाते हैं मोर देन, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना, 200। देखो ये 300 कैसे आया, 200 प्लस 100, तो ये 300 हो गया ये वाला। ओके, तो कितना दिन चलेगा, ये y लिखा हुआ है ना, y ये नहीं पता है मुझे, यही निकालना है। तो यही देखो x1 बाई y1, सॉरी x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। क्लियर है, इन्वर्स वेरिएशन में यही तो होता है फार्मूला। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, यही आपका फार्मूला होता है। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, यही x1 इंटू y1 इक्वल टू x2, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सबसे पहले तो आपको यही जानना होता है कि क्या ये इन्वर्स वेरिएशन का है एग्जाम्पल क्वेश्चन, तो यस है, क्योंकि
विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो फूड का दिन क्या होगा, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है ना, तो खाना राशन पानी चलने का दिन घट रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्स का है ये। तो इन्वर्स वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, तो यहाँ पे उन्होंने रख दिया वैल्यू, है ना, 200 इंटू 24 और 300 इंटू वाई। देखो 200 इंटू 24 300 इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ज़रा 2 जीरो से ये 2 जीरो सेवा समाप्त, अब ये 3 से ये कटेगा, 3 1 जा, और यहाँ पे कितने जा में जाएगा, 3 8 जा। क्लियर है, तो 8 2 जा 16 डेज आना चाहिए इसका आंसर। मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, देखते हैं। देखो आया है, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 16 डेज इसका आंसर आया हुआ है। कितने दिन का आंसर आया हुआ है, 16 डेज। देखो अगर 300 विद्यार्थी हो जाते हैं तो फिनिश हो जाएगा कितने दिनों में, 16 दिनों में खाना ख़त्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स देखो कितना शानदार चीज़ है ना, कि हमें ये पता चल जाता है कि कितना दिन खाना चलेगा नहीं चलेगा। ओके चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ठीक है, अब किस पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ठीक है, देखो सालू नाम की एक लड़की है। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल करोगे, देखो ये सब टेस्ट चल रहा है, अब आपको वनडे खेलना है। जब प्रॉब्लम बनाने चलोगे आप, किसका प्रॉब्लम किसका बनाने चलोगे, प्रॉब्लम जब आप बनाने चलोगे तो उस समय टेस्ट आप वनडे खेलना पड़ता है, जो एक्सरसाइज पे उतरते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि सालू गोज़ टू स्कूल ऑन साइकिल विथ द एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर। ठीक है, सालू नाम की एक लड़की है, गोज मतलब होता है जाना, स्कूल जा रही है, ऑन अ साइकिल एक साइकिल से, विथ एन एवरेज स्पीड साइकिल से वो जा रही है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 12 किलोमीटर वो जा रही है। ठीक है, सी रीच द स्कूल इन 20 मिनट, कितने मिनट में, 20 मिनट में। देखो तो ये इसने एक टेबल तैयार किया, ठीक है, कि एक तरफ स्पीड लिखा किलोमीटर पर आवर, उसको एक्स की कैटेगरी में रखा कि अगर 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट, कितना, 20 मिनट लग रहा है स्कूल पहुंचने में। ओके, अब आगे, इफ़ सी वांट, अगर वो चाहती है, रीच द स्कूल इन 15 मिनट, अगर वो 15 मिनट में स्कूल पहुंचना, तो देखो याद रहे कि टाइम को टाइम के टेबल में रखना है। जब भी हम लोग टेबल बनाएंगे तो हमें क्या करना है, टाइम को टाइम के टेबल में हमें रखना है। क्लियर है, और स्पीड को स्पीड, यानी कि जो जिससे बिलोंग करेगा, है ना, जो जिससे बिलोंग करेगा उसको उस कैटेगरी में रखना है। क्लियर है, ठीक है, तो टाइम को टाइम वाले में और स्पीड को स्पीड वाले में, तो स्पीड का अलग बना है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ सी वांट टू रीच स्कूल इन 15 मिनट, तो देखो 15 मिनट को इसने यहाँ पे रख दिया। 15 मिनट, अगर वो चाहती है कि 15 मिनट में मैं स्कूल पहुँच जाऊँ, अभी वो 20 मिनट में पहुँच रही है वो, लेकिन अब चाह रही है कि मैं 15 मिनट में स्कूल पहुँच जाऊँ, तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, उसका स्पीड कितना होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 20 था तो 12 किलोमीटर का स्पीड था। ओके, ठीक है, 20 मिनट में वो 12 किलोमीटर। अब देखो टाइम अगर कम लगेगा तो स्पीड कहीं ना कहीं उसको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वो चाह रही है कि स्कूल में 15 मिनट में पहुंच जाऊं, तो टाइम कम हो गया। यहाँ पे देखो ये 20 था, ये 15, टाइम कम हुआ, तो कहीं ना कहीं ये स्पीड बढ़ाएगी, वो अपने पैर का पैडल और स्पीड, साइकिल का स्पीड और बढ़ाएगी, तब तो जाके वो पहुंच पाएगी वहाँ पे अपने स्कूल पे, मतलब 15 मिनट में। इसका मतलब ये स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये किसका, ये जो ऊपर में जो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, ये कैसा क्वेश्चन है, ये इन्वर्स वेरिएशन का है कि एक तरफ घट रहा है, टाइम घट रहा है, तो मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है बातें, यस। तो चलो फटाफट से अब देखते हैं, वही फॉर्मूला फिर लगाना है यहाँ पे। क्लियर है, वही फॉर्मूला फिर से क्या लगाया हुआ है, देखो जरा, क्या कि x1, यही x1 हो गया, ये y1 हो गया, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या, 12 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 50, देखो 15 लिख दिया। ओके, 15। अब ये x का क्या है, ये क्या है, x का कॉफिशिएंट है, तो ये 15 कहाँ चला जाता है, नीचे, कहाँ चला जाता है, इधर वाला जैसे के तैसे रहते हैं वो नीचे चला जाता है। अब ये कटेगा, देखो किससे कटेगा, चलो काट देते हैं हम लोग, किसके काटते हैं हम लोग, 5 के टेबल से, 5 3 जा, और ये 5 4 जा, जो 5 से कट रहा है 5 से काट लिया, 5 से दोनों ऊपर नीचे जा रहे थे ना, कर लिया मैंने। ठीक है, ये कट गया।
क्या ये 3 से 12 जा रहा है क्या 3 के टेबल में? यस, 3 1 जा, ये 1 जा में चला गया, और ये किससे चला गया? 3 किससे? 3 4 जा, 3 4 जा। तो नीचे में तो 1 बचा, ऊपर में क्या बचा? वो 4 × 4। तो देखो 4 × 4 क्या होता है? 4 4 जा 16, 4 4 जा क्या आया? 16 आया, 4 4 जा क्या आया? 16 आया। यानी कि उसको स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा? 16 किलोमीटर की स्पीड। देखो यहाँ पे टाइम अगर वो कम लेना चाहती है तो यहाँ पे स्पीड कितना निकल के आया? 16। ठीक है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा था तो स्पीड यहाँ पे कम था, यहाँ टाइम कम है तो स्पीड यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसको स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा? 16 किलोमीटर। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अभी तक आपने थम्सअप नहीं दिया है तो एक थम्सअप दे देना। और ये एक्सरसाइज 7.2 अब जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। ओके, अब मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एक थम्सअप की बारी है। कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था जब से, है ना। ये पार्ट 3 होगा, है ना, ये पार्ट 3 होगा कॉन्सेप्ट वीडियो का। अब अगला जो हम लोग वीडियो मिलेगा उस वीडियो के अंदर में एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट डिस्कशन होगा। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप टीचर वर्ग के हैं तो अपने विद्यार्थियों के साथ में इस कॉन्सेप्ट को जरूर भेजें या फिर इस वीडियो को प्रमोट करें। तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय माय प्यारे प्यारे टमाटरों, टेक केयर एंड